सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है और उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक ठाक हो गए और मेरी हालत को जो है आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ऐसा कुछ आसिफ? बिल्कुल। बहुत बुरी हालत हो रही है ना गाइस, गर्मी इतनी है, ऊपर से बाहर आना जाना होता है, काम होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हालत हो रही है ख़राब। देखना रेड रेड चेहरा और मेरा, खैर लेकिन कोई बात नहीं, अभी फेशियल वगैरह करूँगी, चेहरे पे थोड़ा चेहरा अच्छा हो जाएगा। और मैंने सोचा आज का व्लॉग आप लोगों के साथ चांद रात का शेयर किया जाए। पीछे बर्तन पड़े, अभी मैंने खाना खाया है, रोटी खाई है मैंने अचार के साथ। अचार जो होता है ना मुझे बड़ा पसंद है अचार। देखना चोट लग गई मेरी आइज़ पे ईद वाले दिन, दिखाऊँ आपको, लाइट में दिखाऊँ तो ये चोट लग गई मेरे चेहरे पे। लेकिन खैर, और दूसरी बात ये कि आज मैं करने लगी थी चेहरे का फेशियल वगैरह, मैंने सोचा साथ के साथ व्लॉग भी शेयर कर लूँ। देख क्या बाद ना वो बकरा हमारा है ना बंधा हुआ, तो कुत्ते डोगी भौंक रहे, तो उस वजह से मुझे परेशानी हो रही। मैंने कहा देख क्या। तो और दूसरी बात ये कि मैंने सोचा आज का व्लॉग जो आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, आज मैं अपने चेहरे का ट्रीटमेंट करने लगी हूँ खुद से। करती नहीं हूँ अक्सर, कभी कभार कर देती हूँ चेहरे का ट्रीटमेंट डोगी से। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं अपने चेहरे के लिए सामान जो मेरा पड़ा हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कभी ब्लॉग में वैसे दिखाती नहीं हूँ। उफ या अल्लाह मदद, मेरा तो सामान बहुत महंगा महंगा होता है और गिर गया तो ये ओह यार, ये बोतल टूट जाएगी मुझे लग रहा है, यही इरादा है। यहाँ पे जगह नहीं है ना गाइस, ये देखो जगह नहीं है मेरे लिए, जो सामान है ना अब नहीं खोलना ये वाला दराज, सही है मुन्ना, मैं यहाँ पे रखती हूँ सामान ये वाला। तो यहाँ पे मैं अभी ये सब ट्राई करूँगी अपने चेहरे पे और आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ एक हाथ पे मेहंदी लगवाने, इस वाले पे आसिफ को मैंने कहा मेहंदी लगवा के आ रही हूँ। आसिफ कह रहा जाओ एक हाथ पे मेहंदी लगवा लो। और दूसरी बात ये है कि फिर मैं मेहंदी शहंदी लगवा के आ जाऊँ, फिर चेहरे का ट्रीटमेंट करती हूँ, आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है। और शॉपिंग जो मैं थोड़ी बहुत ही जो भी करके आई हूँ वो भी आप लोगों के साथ ब्लॉग में लाजमी शेयर करूँगी। और आती हूँ मैं मेहंदी लगवा के गाइस, फिर मैं करने लगी अपने चेहरे का ट्रीटमेंट शुरू। तो मैंने कहा व्लॉग बना लूँ, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये लेना है, ये चेहरा वॉश करने के लिए, ओके गाइस। तो यहाँ पे ये है और पीछे बैकग्राउंड में ओह हो। और गले पे मैं नहीं करती, गले पे मुझे एलर्जी है, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती मैं गले पे। देखो डस्ट, देखो मेरे चेहरे पे। आसिफ आपको भी करूँगी, सही? हाँ आसिफ तो जवाब ही नहीं देता गाइस मुझे। व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। क्या हो गया? ये मैंने लग रहा है सामानों से मुँह नहीं धोया। अल्लाह ये क्या हो रहा है गाइस, ये देखना ज़रा, बड़ी गंदगी उतर रही है मेरे चेहरे से यार। पता वो कि आप लोग ना ये चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं ना कभी कभार, इसलिए। तो मैं आपको चेहरा वो पूरा सेट, तो ये है कंपनी इसकी बताऊँ, सिटी गर्ल है और ये है स्मूथी, ये रहा, ठीक है। ये हमने पहले लगा लिया। अब दूसरा इसका पॉइंट जो है वो है ब्लीच का, तो ब्लीच मैं ये वाली कर रही हूँ, ये मैं लाई थी पहले, ये वाली ब्लीच में ये वाली कर रही हूँ। इसका पूरा डब्बा है मेरे पास, क्योंकि मैं लाई थी पहले की पड़ी हुई है, तो मैंने यही सोचा कर लूँ। ये रही ब्लीच, पीच ब्लीच। ओह ढक्कन गिर गया, एक तो मेरे से चीज़ें बड़ी गिरती है। तो ये ब्लीच है पूरी पीच, इसका पाउडर है, दूसरा तो बिल्कुल नया ही पड़ा हुआ है, एक ही इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पे अब पहले मैं करने लगी हूँ ब्लीच, तो ब्लीच भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद ब्लीच वगैरह मिक्स करके, ओके। वहाँ पे मैं कटोरियाँ वॉश करके आ गई हूँ, तो अभी मैं आपको ब्लीच मिला के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने उठाई है ब्लीच, ये रही गाइस खानी। मैं थोड़ा सा इसे निकालूंगी ब्लीच को, क्योंकि ज़्यादा तो बहुत हो जाती है, फिर इतनी होती भी नहीं है चेहरे पे। और ब्लीच से मुझे डर लगता है, बाकी मैं सब कुछ चेहरे पे कर लेती हूँ। एक ब्लीच होती है ना, उससे मुझे बड़ा ही डर लगता है। तो इसमें मैं पाउडर इसके अंदाजे से ऐड करूँगी। ये इसके अंदर रिंग बने हुए ना, उस रिंग के मुताबिक मैं ऐड करूँगी, ऐसा ही कुछ जनाब। ये रिंग के मुताबिक इसका पाउडर है। और मेरा बेटा है ना जो ये बाहर है और इतना चिल्ला रहा है ना गाइस, तो अभी मैं ब्लीच वगैरह मिक्स करके चेहरे पे लगाने के बाद
अप्लाई करने का बोलते हैं ना यार, क्या बोलते हैं, अप्लाई करने के बाद आपसे मिलती हूँ। थोड़ी ना ये डिवाइस लेते हैं मैं अपने हस्बैंड से, वो मुझे थोड़ा सा गाइड करते रहते हैं, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा देख रही थी क्योंकि सामान है ना नीचे। तो ये रहे हमारे बुरुश नहीं है यार, टूट गया गाइस। ब्लीच वाला जो बुरुश होता है ना वो मेरे से टूट चुका है गाइस। अब मैंने न्यू लिया ही नहीं यार, बड़ा ख़र्चा होता है वैसे भी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को ये मेरा मिलेगा कि घर में चांद रात को मैंने क्या क्या तैयारी की। और हाँ, मैं गई थी मेहंदी लगवाने, वहाँ पे इतना रश था, लेकिन मैंने आ गई भाई, मुझसे रश बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा बस मेहंदी नहीं लगवा रही, मैं खुद ही लगा लूँ। तो यहाँ पे मैं करने लग गई ब्लीच चेहरे पे। चेहरा जलता है यार ब्लीच से, गर्मियाँ है ना, मेरे को एलर्जी भी है ना, देखो ना गाइस। पता वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ, चलो ईद है, त्यौहार है। और अयान ने रात को मुझे इतना बुरा नाखून भी स्किन पे मार दिया। अयान ना खेल रहा था मेरे साथ, तो वो अचानक से अयान का हाथ लग गया, तो उसकी वजह से ना नाखून। यार ब्लीच करते हुए बंदा बुरा कितना लगता है गाइस। आसिफ को भी अभी करना है मुझे ब्लीच फेशियल वगैरह। और ये जो मैं सामान है ना, हम लोग लाते तो हैं लेकिन करते नहीं इस्तेमाल। मेरी बड़ी बहन है ना, उसको बड़ा शौक़ है, वो तो माशाल्लाह से बड़ा सामान लेती है। ऐसे कुछ आसिफ दुनिया जहान के पार्लर का सामान लेती है। आसिफ नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया ना आसिफ का, आसिफ जब भी इतना खामोश है, कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो वज़ू में है शायद। और हमें देख लो शैतानी चरखे, हम तो भाई शैतानी काम कर रहे हैं। लेकिन खैर ये भी दुनिया के साथ है हिस्सा, अगर हम अच्छे नहीं लगेंगे तो लोग हमें फिर बोलेंगे तुम इतने भयानक क्यों हो। गाइस मेरा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं स्टॉप करती हूँ। टाइम देखना 7 पे सोई है, कॉफ़ी नहीं किया। तो यहाँ पे फाइनली पूरी ब्लीच हो चुकी है, और जलन मुझे इतनी होती है चेहरे पे, तो इससे ज़्यादा ब्लीच मैं नहीं करती क्योंकि मुझे एलर्जी है। देखो आप लोगों के सामने सिर्फ इतने से हिस्से पे ब्लीच होती है। और अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं हटाने लगी थी ब्लीच, जलन कर रही थी, आधी मैंने हटा ली, फिर मुझे याद आ गया मैं तो व्लॉग बना रही थी गाइस। एक तो बंदा भूल जाता है ना यार व्लॉग के चक्कर में। ब्लीच निखार तो नहीं आया गाइस मेरे चेहरे पे अभी तक, आएगा आहिस्ता आहिस्ता गाइस, कल सुबह तक आएगा। इससे हटाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है रेपर। ओहो हो, इससे यूँ इजीली हट जाती है ब्लीच। वैसे तो इसके लिए वो होता है, इसका फॉर्म वगैरह जो है, मैंने वो अभी उठाया नहीं, और मुझे कोई देने वाला है नहीं। बच्चे यहाँ पे तंग कर रहे हैं, बच्चे खेलने में लगे हैं, तो इस वजह से टिश्यू से साफ हो नहीं रही। अभी मैं मुंह वॉश करके आती हूँ अपना। ओके गाइस, चुकी हूँ मुंह वॉश करके अपना। तो अभी जो चीज़ें रहती हैं वो लगानी है। ये सॉफ्ट दुपट्टा, इसलिए मैं इससे थोड़ा इजीली चेहरा अपना साफ़ कर रही हूँ। और मेरी स्किन ना रेड हो जाती है ब्लीच के बाद, क्योंकि मेरी स्किन पे रास नहीं है ब्लीच। लेकिन ये मैंने आज इसलिए करी है क्योंकि ईद की वजह से। और यहाँ पे मैंने सूथिंग लोशन ब्लीच में डाला था, लेकिन मैंने भूल गई थी दिखाना, और मेरे को बाद में याद आया ये रहा सूथिंग लोशन, ये ब्लीच में डालना चाहिए, डालते लोग अक्सर। तो ये मैंने भूल गई थी, व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, तो अब मैं करने लगी हूँ ये देखें गाइस। ठीक है, बहुत मुश्किल है यार चेहरे को भी रखना, अपने को मेंटेन रखना। मैंने कानों से ब्लीच नहीं हटाई क्योंकि अभी मैं जाऊँगी शावर लेने जाऊँगी, तो मैंने सोचा उसके बाद ही फिर तो मिलते हैं आपसे ये लगाने के बाद। ओके गाइस, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे मैं ग्लेजरिंग कर रही हूँ, ग्लेजरिंग। मेरे फेस से ज़्यादा मेरे हाथ वाइट हैं गाइस, तो मैं सोचा थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूँ ग्लेजरिंग का भी, लेकिन मुझे शर्म आ रही करते हुए खुद भी बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ थोड़ी सी ब्रेक के बाद। ग्लेजरिंग जो है मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने पानी से सारी ख़त्म भी कर दी। मैंने हाथों पे भी करी, हाथ साफ़ होगा गाइस, है ना। हाथों पे भी करी, फेस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने हाथों पे इतना ज़्यादा पड़ता है। पाँवों पे और हाथों पे भी कर दी मैंने, हाथ पे। मैंने कहा थोड़े पाँव हाथ भी साफ़ हो जाए। अजान हो रही है,
यहाँ पे क्लेजरिंग भी हो चुकी है हमारी, और अभी रह गया एक रह गया ये लगाने वाला। तो ये लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं शावर लेती हूँ, शावर वगैरह लेके फिर आप लोगों से मिलती हूँ गाइस। 15 मिनट रखना चाहिए। कहाँ जा रहे हो आप? जब तक मैं इतना ये हो जाए इसे लगा लूँ मैं चेहरे पे। 15 मिनट रखना है इसे। आज का व्लॉग आप लोगों को चांद रात का मेरा ये मिलेगा, चेहरे का ट्रीटमेंट का। आधे मेरे फेस पे ही हो रहा है समझो, पूरे पे नहीं कर सकती ना यार। ये तो कर लूँगी, इसकी तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ब्लीच वगैरह मैं गले पे नहीं कर सकती, गला मेरा वैसे ही बहुत ख़राब है। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, फ्रेश हो गई थी और इसका रिज़ल्ट ये आया है गाइस। पता नहीं कैसा है कैसा नहीं आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ एंड में भी व्लॉग, ताकि अच्छा रिज़ल्ट आया। पता नहीं कैसा आया, लेकिन खैर इतनी जल्दी तो पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता। और मैं फ़्रेश हो गई थी, अभी हम जा रहे थे बाहर, थोड़ा बहुत जो सामान रह गया वो लेने के लिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा व्लॉग का करके जाऊँ एंड, और मैं अपना फेस दिखाऊँ आपको। एक सेकेंड, पहले मैंने मोबाइल लगाया हुआ था रिंग लाइट में, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे किसी लाइट में कपड़े बहुत पीछे हमारे आ रहे, तो उसकी वजह से मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कपड़े वपड़े जो है ना हमारे सारे कमरे में आए हुए हैं। धोने वाली जगह पे इन्होंने नहीं रखे, सब फ्रेश हुए तो सब नहीं आई, एक दूसरे के फेंक दिए कपड़े उठा उठा के। तो यहाँ पे ये आया रिजल्ट। आप लोग बताइएगा कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा मेरे चेहरे पे। अगर पड़ा तो लाजमी मुझे कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। लेकिन खैर थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही है। अब आसिफ तो है नहीं, आसिफ होता तो मैं उनसे पूछती हूँ, गए मैं बाहर, तो काफ़ी हद तक फेस मेरा सही हो गया। आगे आसिफ भी बताओ, फ़र्क पड़ा? अच्छी लग रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। साफ हुआ कुछ? हाँ साफ हो गया ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। हाँ देखो कितना साफ हो गया ना। आपको मैंने कहा था आप भी करवा लो, आपने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करवा। और मैंने बालों की करवानी है कटिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर पार्लर में रश नहीं हुआ तो मैंने करवानी है इनकी कटिंग। बड़े बुरे से मेरे बाल हो रहे। और मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी दी तो। आज हमारी तरफ से सबको हज मुबारक जी, जिसने किया है सऊदीया में हज करते हैं ना लोग, उन सबको हमारी तरफ से हज की मुबारक हो। और सबको सुबह मिलते हैं आपसे। और अभी मतलब कहने का ये है कि ईद मुबारक आप सबको एडवांस में। बस अभी रात होने हो गई है, खैर 9 तो बज गए। तो मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग में, किसी नए